सड़क छोड़ो यार, सड़क चोरी करने की चीज है। सड़क चोरी कर लेते यार हमारे यहाँ यार। बिहार के विकास के लिए जो लोग बढ़िया होंगे, चाहे वो निर्दलीय विधायक क्यों ना हो, मैं उसको चुनूंगा। बिहार को बदनाम किया गया है, बिहार राज्य को ये लगा लो इन जैसे मानसिकताओं ने कहीं ना कहीं उस टाइम में बिहार को मतलब पिछड़ापन कर दिया है। तो ये भाई भतीजावाद पहले ही बिहार को खा चुका है, ठीक है। ये फिर से दोबारा भाई भतीजावाद का क्या जरूरत है। बिहार में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने विकास के लिए कार्य नहीं किया। राजनीतिक पार्टी जो जातिवाद का कार्ड खेलता है ना, कि ये इस जाति में जाकर इसको इन्फ्लुएंस करना है। नीतीश कुमार को इसलिए चुना जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, बिहार में रोजगार लाए, लेकिन नीतीश कुमार तो खुद ही अपना घुमा लेते हैं, घुमा के चले जाते हैं। इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाता है भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो छोड़ो, जो कंपनी वाले आते हैं ना उसके साथ मारपीट कर दिया जाता है। बिहार में कदम रखना चाहिए योगी जी को, ताकि वहाँ पे जो जनता है थोड़ा समझे और जाने और चीज़ों को समझे। नीतीश कुमार 3 काम बढ़िया किए हैं। 3 काम में एक सड़क, ठीक है, सड़क के बाद से बिजली पहुंच गया घर घर तक, ठीक है। और तीसरा काम है लड़कियों को एक साइकिल दिया गया कि लड़कियां स्कूल जाए। बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री वुमेन कार्ड खेलते हैं हमेशा। नीतीश कुमार जी बिल्कुल खेलते हैं, 20 सालों से खेलते आ रहे हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन बात करेंगे बिहार चुनाव की। कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हाल ही में नीतीश बाबू ने भाजपा के 8 नए मंत्री बनाए हैं अपने कैबिनेट विस्तार में। क्यों बनाना पड़ा 8 नए मंत्री? लगता है कुछ नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में कुछ झोल शुरू हो गया है। पूछते हैं लोगों से और लेते हैं लोगों की राय। क्या राय रखते हैं लोग बिहार चुनाव के ऊपर, नीतीश कुमार जी के स्टेप के ऊपर? और अभी जब बजट पेश हो रहा था तो नीतीश कुमार जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच में कुछ गुफ्तगू देखने को मिला, इशारों में। पूछते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? शुभ। बिहार चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, क्या राय रखेंगे? बिहार में विकास हो रहा है? विकास तो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे धांधलेबाजी आरजेडी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ है। बिहार को बदनाम किया गया है, बिहार राज्य को ये लगा लो इन जैसे मानसिकताओं ने कहीं ना कहीं उस टाइम में बिहार को मतलब पिछड़ापन कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर बिहार आगे निकले तो वहाँ पे चिराग पासवान जैसे सीएम उम्मीदवार हो, चिराग पासवान को मौका दिया जाए। नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी का राजनीति में एंट्री होना तय हो गया है, तो चिराग पासवान जी कैसे? निशांत जी कह रहे हैं कि पिताजी को चेहरा बनाओ फिर से, तब साथ हैं। देखो वो जो है चिराग पासवान जी, एक तो ये लगा लो पढ़े लिखे इंसान और वो युवा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान। नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे यार नहीं पढ़े लिखे हैं क्या? पलटू राम है वो। क्या बोले तेजस्वी? 8वीं फेल है वो। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है पढ़े लिखे। भैया ये गलत। देखिए अफवाह, देखिए पत्रकार के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि नीतीश कुमार जी के बाद निशांत कुमार जी आएंगे राजनीति में, तो ये भाई भतीजावाद पहले ही बिहार को खा चुका है, ठीक है। ये फिर से दोबारा भाई भतीजावाद का क्या जरूरत है। परिवारवाद ना कीजिए बिहार की राजनीति में। बिहार को अगर विकसित करना है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। अपने क्षेत्र का अच्छा नेता चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे। क्षेत्र आपका विकसित होगा, आपका जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो आपका राज्य विकसित होगा। वर्तमान में एनडीए के साथ सरकार है बिहार में नीतीश कुमार जी की, विकास हो रहा है बिहार? या नो डाउट मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा बिहार में विकास नहीं हो रहा है। क्लियरली बता रहे हैं, बिहार में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने विकास के लिए कार्य नहीं किया। सबने सिर्फ वोट के लिए वहाँ पे जाकर वादे किए हैं, लेकिन वादे पे कोई खरा नहीं उतरा है। बिहार को बर्बाद करने में सारे राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। अब भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है, क्योंकि जो बजट पेश किया गया उसमें बजट ये है कि महिलाओं को लेकर ज्यादा सोचा गया है। पहले भी शराबबंदी हुई थी जो फेल हो गया। एक मिनट, शराबबंदी आपको क्या लगता है सिर्फ महिलाएं वुमेन कार्ड खेलती है? बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री वुमेन कार्ड खेलते हैं हमेशा। नीतीश कुमार जी बिल्कुल खेलते हैं, 20 सालों से खेलते आ रहे हैं वो। भाजपा साथ में रखे क्यों है उनको? अरे एक बार बहुमत दो, एक बार बहुमत तो दो, एक बार बहुमत तो दो। जिसको बहू नहीं मिली उसको भी बहुत दिलवा देगी भाजपा। भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश कुमार का हाथ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। भाजपा की मजबूरी है। अब कैसे मैं साबित कर रहा हूँ? जब तक पत्रकार महोदय, आप यादव है क्या? आप यादव हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, क्या है आप? मैं जातिवाद नहीं करता और मैं अपनी जाति बताने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, जातिवाद नहीं करते। आपके जैसे लोग अगर ये चीज सोचेंगे कि जातिवाद नहीं करना है और ऐसे सरकार को चुन के लाना है, सुनिए, ऐसे सरकार को चुन के लाना है जो सरकार
जो सरकार विकास करे बिहार में तो बढ़िया रहेगा। लेकिन बिहार की जनता जो जातिवाद में कैसे फंस जाती है, यादव क्या करेगा, यादव को वोट देगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देगा, राजपूत राजपूत को वोट देगा, और ये भूमिहार भाई भूमिहार को वोट देगा। किसको वोट देंगे? ठीक है, देखिए मैं एकदम बात कर रहा हूँ, बिहार के विकास के लिए जो लोग बढ़िया होंगे, चाहे वो निर्दलीय विधायक क्यों ना हो, मैं उसको चुनूंगा। अगर वो बढ़िया होगा, उस क्षेत्र में बढ़िया काम करा होगा तो ठीक है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार में, ठीक है, बिहार में राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसलिए जाती है कि वहाँ पे उनको सिर्फ सीट मिल जाए, ठीक है, कुर्सी मिल जाए, और वहाँ पे बिहार में कोई विकास नहीं करा है। बिहार में युवाओं का कुछ मोल है, लगता है आपको? युवाओं का आज मोल रहता तो मैं बिहार का युवा हूँ, दिल्ली में क्यों आता, मैं दिल्ली में क्यों आता, ये तो बताइए। बिहार में लाठियां बरस रही है यार। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर बिहार में युवाओं का मोल होता तो मैं बिहार से दिल्ली क्यों आता, पहली बात। बिहार के युवा लाठी खाने के लिए बने हैं। अब जब खुद का आवाज ही नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे फिर, ये बताइए ना भाई। वोट देने जाते हो ना भाई, हस्ताक्षर करवा लो भाई, ये वादा तुम किए हो, एकदम पेपर वगैरह लेकर जाओ, एग्रीमेंट करवाओ भाई, ये काम करोगे तो वोट देंगे हम अगली बार। तो इस बार बिहार का युवा तैयार है? बिल्कुल तैयार है भाई, पहली बार वोट है, मैं तो जाऊंगा, बोलूंगा भाई एग्रीमेंट करके किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? क्या बहुत सारे मुद्दे हैं भाई बिहार के लिए। बहुत पहली बात तो सब जो भी राजनीति पार्टी जो जातिवाद का कार्ड खेलता है ना, कि ये इस जाति में जाकर इसको इन्फ्लुएंस करना है, दलित अगर कोई बंदा दलित है तो उसका नेता को दे दिया टिकट। भाई सीधी सी बात है, अगर बिहार में चुनाव होने वाला है, वैसे भी जिस तरह से युवाओं का एग्जाम लिया जाता है ना किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बिहार में भी उसी नेता को टिकट दिया जाए जो उसके लायक हो, उसका भी एग्जाम ले लो भाई साहब। सीधी सी बात है, युवा भाई 10-10 साल 15-15 साल जो तैयारी कर रहा है, एक छोटा सा जॉब पाने के लिए 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होता है, उस बंदे पे तुम लाठी चार्ज कर रहे हो। और एक नेता जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, साला चुनाव लड़के आया, पैसा फेंक कर आया, पैसे पे वोट खरीदा और मंत्री बना, फिर पलटी मार गया। 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसका सैलरी हो गया। भाई हुआ पागल है ना, पलटी भी तो मार जाए। उसके बाद से पलटी भी। अरे छोटा मोटा नेता तो छोड़ो यार, मुख्यमंत्री पलटी मार रहा है यार, मुख्यमंत्री भरोसे के लायक नहीं है। मेरा प्रश्न नीतीश कुमार से है, ठीक है, चलिए हम नीतीश कुमार को चुनते हैं, मान लेते हैं कि हमने चुना नीतीश कुमार को। क्यों चुनते हैं हम लोग, कि नीतीश कुमार आएंगे शायद बिहार में विकास करेंगे। नीतीश कुमार क्या करते हैं कि अब एक बार सरकार अगर जैसे पलटी होता है तो कम से कम 5 से 7 दिन बर्बाद होते हैं, कम से कम मान लेता हूं, तो ये 7 दिन बर्बाद कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कई बार 7 दिन बर्बाद किए होंगे नीतीश कुमार, ठीक है। और उसके बाद से नीतीश कुमार को हम इसलिए नहीं चुनते हैं कि बार बार पलट के दूसरी पार्टी का दामन पकड़ ले। नीतीश कुमार को इसलिए चुना जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, बिहार में रोजगार लाए, लेकिन नीतीश कुमार तो खुद ही अपना घुमा लेते हैं, घुमा के चले जाते हैं। एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी जब से गए हैं, मोदी जी भी गए हुए थे, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, और बिहार में भाजपा का गठबंधन भी है। कह रहे थे दरभंगा में हम चीनी मिल खुलवा कर चाय पीने आएंगे, नहीं खुला अभी। कब अरे कुछ ही महीने की बात है भाई, गए हुए थे। कब खुलवाएंगे, कब खुलवाएंगे? मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री से, हाँ प्रधानमंत्री से भी सवाल रहेगा भाई। सुनो भाई, मोदी जी से मैं क्यों करूं भाई, मैं तो जिसको वोट दे रहा हूं वहाँ पे अपने नेता से पूछूंगा ना भाई। बिहार का जो नेता, तो मोदी जी सुनिए ना, सुनिएगा, हम अपने नेता से पूछेंगे, नेता हमारा नेता जाकर उनसे हिसाब लेगा भाई। अगर वो नेता वहाँ तक आवाज नहीं पहुँचा रहा है हमारा, तब तो हमारे नेता पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्यों नहीं सवाल उठाते? पार्लियामेंट में वही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारा नेता क्या कर रहा है भाई, जिसको हम वोट दिए हैं वो क्या कर रहा है? मानते हैं कि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं रहा? कोई, मैं तो बोल रहा हूँ जितने भी नेता है ना बिहार में, किसी भी पार्टी का हो, कोई लायक का नहीं है भाई, सीधी सी बात है। कोई लायक का नहीं, कोई भी लायक का नहीं है। बिहार को बर्बाद कर दिया एकदम भाई, जातिवाद का राजनीति खेलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। जिस क्षेत्र में भी जाओ, अगर आप कहो थोड़ा विकास का, तो थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है वो सड़क बनाया है। पहले हम लोग जो दिया और डिबरी पे पढ़ते थे ना, डिबरी मतलब समझ लेना, डिबरी और बिहार वाले लोग बिहार में जो लालटेन वाला छाप है, उसी लालटेन पे पढ़ा करते थे हम। फिर नीतीश कुमार जो हमारे फिलहाल वाले मुख्यमंत्री हैं, इनके ज़माने में थोड़ा ये लाइट वगैरह, थोड़ा क्या बहुत लाइट आ गया है, सड़क सुधार हुआ है, स्कूलों में थोड़ा बहुत शिक्षा व्यवस्था सही हुआ है। जो मतलब जो लड़कियां थी पैदल, बहुत यातायात का साधन नहीं था, अभी भी नहीं है, उनको साइकिल दिया गया, कुछ काम सही हुआ है। लेकिन जिस रोजगार और इंडस्ट्रीज के मामले में बिहार थोड़ा सा पिछड़ उसमें थोड़ा हमें भी सुधार करना पड़ेगा खुद को। इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाता है भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो छोड़ो, जो कंपनी वाले आते हैं ना उसके साथ मारपीट कर दिया जाता है। सड़क छोड़ो यार, सड़क चोरी करने की चीज है, सड़क चोरी कर लेते हैं यार हमारे यहाँ यार। ये दुर्भाग्य। एक सवाल आपसे हम करूंगा कि क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार बिहार चुनाव का, और चेहरा किसे देखना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने? देखिए, चेहरा कोई भी हो मैटर नहीं करता भाई, चेहरे पे हम वोट नहीं देते हैं,
हमारे पास का जो नेता है ना अनिल सिंह है, काम बहुत बढ़िया करता है बंदा। वो भी बढ़िया है। 5 मतलब 2 बार जीता विधानसभा है आपका? हमारा हिस्सा है। हाँ, बहुत बढ़िया काम करता है बंदा। उससे पहले लगातार जब 2 बार वो जीते थे ना, तो वो आना ही बंद कर दिए थे हमारे बीच में। ऐसे आ ही जाते थे महीना में 1-2 बार। फिर उनको हरा कर नीतू देवी को बना दिया। उन्होंने भी 5 साल बढ़िया काम किया, अगले बार जीता है तो वो भी वैसे ही। फिर रोटी सेकते हैं भाई, बढ़िया वाला। और बाकी मुद्दे की बात हो गया तो हम युवा हैं भाई, ठीक है ना। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार ये नहीं सरकारी नौकरी चाहिए। इंडस्ट्री एरिया बनाओ हमारा भी, क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा युवा पढ़ा लिखा युवा जो बढ़िया अच्छा हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त कर रखा है, उसे भी जाकर 15-16 हज़ार रुपये का सैलरी पे दूसरे स्टेट में रहना पड़ता है। वो तो सही है भाई, मेहनत करके हम रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाकर जब गाली हम सुनते हैं ना तो बुरा लगता है भाई। बिल्कुल एक वोट का कीमत उस समय याद आता है कि काश मैं दूसरे को दिया होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार बिहार चुनाव के, और किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का तो चेहरा तो हमें पता नहीं है। देखिए जैसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में चुनाव जीता, फिर हम वहाँ पे गए, यार क्या हो गया, बोलो। महाराष्ट्र में गए तो वहाँ पे चुनाव जीता, हरियाणा में गए, हरियाणा में चुनाव जीता, दिल्ली में आए, दिल्ली में कदम रखा तो यहाँ पे भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई 27 साल बाद। बिहार में कदम रखना चाहिए योगी जी को, ताकि वहाँ पे जो जनता है थोड़ा समझे और जाने और चीजों को समझे, किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। योगी जी के कदम रखने से चुनाव जीता जा सकता है, बिहार का विकास नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? जो आज ये लगा लो, जो एक बिहार का इंसान गुजरात जाता है, अहमदाबाद जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, हर एक स्टेट में जाता है, वो अपने बिहार में क्यों रोजगार नहीं करेगा? अपने बिहार के अंदर रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? वो नहीं लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी इंडस्ट्री भाजपा के साथ गठबंधन में। तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे नेता है, जो विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? इतने सालों से झगमरा रहे हैं क्या बिहार के लोग? बिहारी नेता सवाल पूछिए, कैबिनेट में भी बैठे हैं मिनिस्टर, इधर पार्लियामेंट में आपके मिनिस्टर बैठे, सवाल क्यों नहीं पूछते आप? तो यही चीज तो हम कहना चाह रहे हैं। हम उसी आधार पे वोट देंगे ना, उसी आधार पे वोट देंगे उनको कि भाई इतने सालों से तुम सत्ता में थे, तुमने किया क्या? बदल दीजिए ना, मौका दे दीजिए विपक्ष को एक बार। विपक्ष को क्यों दे दे? तेजस्वी को मौका दीजिए। अच्छा, विपक्ष को मतलब वही पहले जातिवाद में लड़ाई लगवाओगे? नीतीश कुमार जी जातिवाद नहीं करते। आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है तेजस्वी के लिए? आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों आप है? कह रहे हैं कि जो वर्तमान में कोई नेता है वो काम ही नहीं कर रहा, तो फिर विपक्ष को मौका दीजिए। 1 मिनट, किस विपक्ष को लेके आए जो चारा घोटाला करे, जो गुंडा राज की स्थापना करे, जंगल राज की स्थापना करे, वैसे सरकार को लेके आए? चलिए नीतीश कुमार को भी रेल लेते हैं इसी बहाने हम, ठीक है ना। नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार 3 काम बढ़िया किए हैं। 3 काम में एक सड़क, ठीक है, सड़क के बाद से बिजली पहुंच गया घर घर तक, ठीक है। और तीसरा काम है लड़कियों को एक साइकिल दिया गया कि लड़कियां स्कूल जाए। यही काम किए हैं, 3 काम को और उन्हीं महिलाओं को विधान परिषद में खड़ा होकर बेइज्जत कर। हाँ, और आगे वहाँ पे और उसके बाद से वही आते हैं ना, उसके बाद से वहीं से मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बायोलॉजी के टीचर बन जाते हैं, बायोलॉजी समझाने लगते हैं महिलाओं को। अरे भाई साहब, नीतीश कुमार को बोलिए कि अब राजनीति से संन्यास ले, और संन्यास लेके किसी ऐसे नए नेता को आने दीजिए जो नेता बिहार के विकास को आगे बढ़ाए, नहीं तो बिहार के विनाश का काम आप खुद रच रहे हैं नीतीश कुमार। देखो भाई कह रहा मुझ पे, 2025 में बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। 2025 में बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। का मतलब क्या समझते हैं? दूसरी आप लोग कह रहे हैं कि जब जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर वो कुछ काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में मंत्री बैठे हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर बदल दीजिए सरकार। नॉर्मल मंत्री तो छोड़िए साहब, विधायक ये सांसद तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, कैबिनेट में बैठे पड़े हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी चिराग पासवान जी को बनाया गया है ना, गिरिराज सिंह जी हैं, चिराग पासवान है, और क्या ना, ललन सिंह को बनाया गया ना। ये लोग बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं भाई? अब तो आपके हाथ में है ना सब कुछ। करेंगे तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं भाई, हम नए लोगों का मौका देंगे, सीधी सी बात है। बंदा मैं बोल तो रहा हूँ, जैसे एक एमके सिंह करके कोई है जो झारखंड में जीता है बंदा, युवा ही था, उसने जो वादा किया ना भाई, जीतने के बाद वो सारा काम पे लग गया तुरंत। वैसा भाई युवा पीढ़ी जागो, राजनीति में आना शुरू कर दो भाई, नहीं तो तुम जिनका एज सठियाने वाला है उनको वोट दोगे तो वो काम भी सठियाले करेंगे ना। बिहार को क्या युवा मुख्यमंत्री चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कौन लो ऑप्शन है मुख्यमंत्री? अरे 1 मिनट, चिराग जी, तेजस्वी जी, और कौन? सम्राट चौधरी। क्या बोले? तेजस्वी जी लालू यादव के लड़के? हाँ जी, गलत बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय की बात बताइए, सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों है यादवों के लिए? चिराग जी का भी नाम मैंने आप भी जातिवाद, सम्राट चौधरी का भी नाम मैंने लिया। देखिए पत्रकार महोदय, देखिए ये बार जो तेजस्वी यादव के लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर ला रहे हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि आप जैसे लोग ही
सुनो बिहार की राजनीति को खराब करते हैं। सुनो तेजस्वी क्या नाम है? भाई मेरा नाम है क्या? आदिल हुसैन। कहाँ के रहने वाले हो? भाई मैं यही भाई, ये मेरा ऑटो है भाई, मेरा ऑटो है भाई। आओ क्या भाई। रिकॉर्ड कर रहे थे? भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? अरे पहले बताओ क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? हेलो, क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? था भाई। तुम फन कर रहे हो, हम भी फन कर रहे हैं। ये फन नहीं है। क्या? दिस इज नॉट बताओ फन। बताओ बताओ क्या है बताओ। दिस इज रिपोर्टिंग पॉलिटिकल तो रुको तो एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने कहा था पढ़े मैकेनिकल हूँ भाई, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ हो। एक इंजीनियर की यही होती है कि यहाँ आप आप मुझे- मुझे वीडियो बना और क्या देश को बांटा जा रहा है, ये मैसेज फैलाते हो तुम। भाई चिल्लाने से सही नहीं हो जाओगे, पहले बात सुन लो पूरी मेरी। वीडियो क्या बनाए हो तुम, ये बताओ पहले। अपने मजे के लिए बनाइए, क्या दिक्कत है? अपने मजे के लिए तुम देश को बदनाम करोगे। मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, मैं बना सकता हूँ, मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ खुलेआम, ठीक है, मेरा चैनल है। हम भी पब्लिक नहीं पब्लिक ओपिनियन, क्या नाम है तुम्हारा? पब्लिक नहीं दिखा नाम क्या है तुम्हारा? मेरो के करक नाम जान का भाई। क्या रहने वाले हो? मैं यहाँ गुड़गांव का सुनो सुनो लड़ाई वाली नहीं तुम बताओ पहले क्या वीडियो वाली बात नहीं, एक बात तो बताओ। अरे मेरे भाई नफरत क्या बोला मैंने? यही लोग गलत मैसेज फैलाते हैं कि नफरत फैलाया जा रहा है वीडियो बना। लेके जाइए मत, गलत वीडियो यहाँ पर आके बना के अपलोड करने वाले लोग